नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एडोका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के लिए। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सबके मन में तमाम उल्लास उमंग भरी हुई है कि देखें कि ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यह जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भाई फेस्टिवल सीजन है, हर किसी के मन में खासकर जैसे कि अगर हम बिजनेस पर्सन्स की बात करें जिनके अपने बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है या होलसेलर है, हर एक के मन में रहता है कि उनको अधिक से अधिक आमदनी हो। और जो जॉब वाले हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि उनको इंसेंटिव मिलेगा और दिवाली बोनस मिलेगा। पर एरिस राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि मार्केट जाना है, मार्केट में भीड़ बहुत है, तो अपनी जेब का उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनकी पिक पॉकेटिंग हो सकती है, उनको कैश लॉस हो सकता है, उनका पर्स खो सकता है। ठीक है, उसका कई लोग कह सकते हैं कि सब अल्टरनेट है, हम तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पहली बात तो ऑनलाइन जितना कम करें अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में हम सबके भाई बहन ही हैं जो कि इतनी मेहनत से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो कुछ ही लोगों का फ़ायदा होता है, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट जो जुड़े हुए उनको आप उनसे जुड़ के आप खरीदारी करते हैं तो उनके घर में भी खुशियाँ पहुँचती हैं। ऑनलाइन में भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या कोई क्रेडेंशियल लोड उसमें डाल रहे हैं, उसमें भी आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकती है। तो ये सप्ताह एरिस राशि वालों को पैसे को लेके, अपने कैश को लेके, अपने ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत आ रही है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है द डेविल। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एरिस राशि वालों को दिक्कत से सामना करना पड़ सकता है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, जो अभी हम लोगों ने बात की करियर की, जिसमें कि था कि आपको कैश लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं, सॉरी। तो जो लॉस हो रहा है मे बी पॉसिबल कोई आपका अपना उसमें इंस्ट्रूमेंटल हो, आपका कोई अपना इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका अपना कोई इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि आपके उसके साथ रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हमारी कमी भी इन्वॉल्व होती है, हमारा एक्सेसिव उनके ऊपर फेथ, एक्सेसिव अपनी चीज़ें शेयर कर देना, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अक्सर ये बोला गया है कि कई घरों में जो हेल्पर होते हैं उनके माध्यम से कुछ ना कुछ ये गलत काम हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका विश्वास बनता चला जाता है और एक बार वो इस तरीके से होता है। इसका मतलब नहीं कि सारे हेल्पर ऐसे होते हैं, पर यहाँ मैं बार बार एक ही चीज़ एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हर तरीके से विश्वास तो करना पड़ेगा, पर एक लिमिट तक विश्वास करिए, जिससे कि ये जो संभावित आपके लॉसर है आप इससे बच सके। प्लस जो आपके रिलेशन भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं, वो भी खराब होने से आपके बच सकते हैं। बात करें मेष राशि एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे तो आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है, पर आपके लिए थोड़ा सा डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप इस सप्ताह किसी न किसी मेडिकली हेल्प ज़रूर करिएगा। किसी को अगर कोई बीमार है, इवन आपका कोई मेड, आपका कोई वर्कर, आपका कोई स्टाफ है ना, वो बीमार है, आपको उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ रहा है, तो आप वो कराइए, वो उसको हेल्प करा दीजिए। वहाँ अगर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आप पैसा खर्च कर दीजिए। किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उसको मेडिसिन लेके दे दीजिए। डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास ले जाइए। तो जब आप दूसरे की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए किसी को हेल्प करोगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली डिवाइन की तरफ से आपको अच्छी हेल्थ मिलती दिखाई दे रही है। एज सच आपकी अभी हेल्थ बिगड़ नहीं रही है, जो आपका मेन इंडिकेशन है। पर फिर भी एक बहुत ही अच्छा आपको मौका है दूसरे की लाइफ में आने का, दूसरों की सहायता करने का। और जब हम सहायता करते हैं, खुशियां तो हमें ही मिलती हैं, राइट। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर आ रहा है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो 6 बजे या 6 लोगों के साथ है, तो सफलता के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है स्ट्रेंथ। अच्छा कार्ड है। ये ठीक है, कुछ नया तो इस सप्ताह शुरू होता नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है वो आपकी एनर्जी से, आपके एफर्ट से वो पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। अब जब एनवायरनमेंट खराब होता है तो सबके ही आउटपुट पे एडवर्स इफेक्ट आता है ना। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ का अगर आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रहा है तो उसका सबके ग्रोथ के ऊपर, आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर प्लस आपके कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस सप्ताह आपको ऐसा मौका मिलता दिखाई दे रहा है कि वो जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ डेवलप हो रहा है, आप उसको ठीक करने में इंस्ट्रूमेंटल होंगे। आपकी जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बल पे आप दूसरों को सेटल करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो जाओगे, और वो जो एक माहौल बिगड़ रहा है उसको आप संभाल के ले जाओगे। और जब वो माहौल संभल जाएगा तो ना केवल आपका खुद का, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो तो अननोटिस नहीं जाता, वो नोटिस करते हैं, जूनियर भी करते हैं, सीनियर भी करते हैं, बिग बॉसेस तक भी बात जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको आगे चल के इसका फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। और यस, इस बार आप ऐसा करते दिखाई दे रहे हो जिसको आपको एनवायरनमेंट तो चेंज होगा, माहौल तो चेंज होगा, आपकी अपनी लाइफ भी और दूसरों की लाइफ भी चेंज होगी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा समझो, कह सकते हैं चिंता करते रहते हो। और ख़ासकर अगर हम यहाँ रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर लव रिलेशन की भी बात कर सकते हैं, या अगर आप थोड़े से बड़े एज के हो गए हैं तो बच्चों के साथ जो आपके रिलेशंस है आप उसको लेके भी थोड़े से परेशान रहते हो। आप हमेशा एक चिंता में लगे रहते हो कि उनकी तरफ से कुछ गलत ना हो जाए, वो ठीक तो कर रहे हैं, वो ठीक जगह पे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। कार्ड का सजेशन है कि इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन हो या आपके बच्चों के लिए, जैसे कि अभी बात की, आपको एक विश्वास तो कायम करना होगा, उनके ऊपर विश्वास रखना होगा कि वो जो, क्योंकि वो भी तो एक समझ रखते हैं ना, उनको भी अपने भले बुरे की पहचान है। जिनके साथ आपके रिलेशन है, आप जिनके साथ इतना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सरे की तरीके से आप देखते हैं, उसको आपको बंद करना होगा। अदरवाइज आने वाले समय में आपके रिलेशन, जहाँ पर आपके लव रिलेशन है वहाँ पर भी, और जो आपके बच्चों के साथ भी, वहाँ पर दिक्कत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी बहुत ज़्यादा ताका झाकी या रोका टोकी पसंद नहीं करता। तो इस आपके एटीट्यूड को आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है, आपको रोकने की, इमीडिएट रोकने की ज़रूरत है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है सॉरी 8 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। जो आपने एक अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक बीड़ा उठा लिया कि मेरे को तो अब अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आप उस पर लगे हुए दिखाई देते हैं, एक कंसिस्टेंसी आती दिखाई दे रही है इस बार। दूसरा, आपका ट्रैवल भी आ रहा है इस सप्ताह, तो ट्रैवल आ रहा है तो ये आपके लिए सिग्नल है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी जो एक्सरसाइज करने की जो हमने एक शुरुआत कर ली होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इन चीज़ों को रेगुलाइज करना होगा आपको, क्योंकि जब आपको पहले से ही पता चल रहा है कि आपका कहीं ना कहीं मूवमेंट हो सकता है, आपका ट्रैवल करना हो सकता है, आपका वो चाहे आपका घूमने जा रहे हो या ऑफिस वर्क से जा रहे हो, तो आपको ये सब प्लानिंग करके चलना होगा कि किस तरीके से अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 3। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पेन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपका वो इंटरव्यू या जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है 3 बजे होगी, 3 लोगों के साथ होगी, तो सफलता के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। बात करें करियर की, तो आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है
फोर ऑफ वेंट्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी सूचना मिलती दिखाई दे रही है करियर से रिलेटेड। अब या तो आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। अगर आपके बिजनेस में है तो जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसमें आपको कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बड़ी सेल हो सकती है। आपका चाहे किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही बम्पर जाता दिखाई दे रहा है। आपको एक्स्ट्रा खुशी मिल सकती है। और वही अगर आप जॉब में हैं तो जो आपकी कंपनी है आपको अच्छा खासा दिवाली बोनस दे सकती है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकती है। और मे बी पॉसिबल, जैसे कुछ कंपनियों का हम लोग देखते हैं कि अपने सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को मकान भी देते हैं, कार भी यानी कि व्हीकल्स भी देते हैं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो रही है कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से मकान भी मिल सकता है। अगर आपको ऐसा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई आपका पुराना साथी, क्लासमेट भी हो सकता है, आपका पुराना कलीग हो सकता है, जिसके साथ कभी कोई आपका बिजनेस एसोसिएट रहा हो, वो हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पुराने संबंध रहे थे वो आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है या आ सकती है। और जब ये आपके लाइफ में कोई आपका ऐसा पुराना मिलने वाला फिर से आएगा तो समझिए कि आपकी एक ग्रोथ स्टोरी फिर से लिखी जा रही है। अब अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपकी मैरिज की बात चल सकती है, आप एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सीनियर हो गए, आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपकी दोस्ती मैरिज में, आपके बच्चों की मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। कुल मिला के जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको जो नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिलेशन रादर कहें तो ज़्यादा रिवाइव होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स। इनफैक्ट आपकी हेल्थ तो अच्छी दिखाई दे रही है, पर ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है जिनकी किसी न किसी कारण से थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ चल रही है। हेल्थ गड़बड़ चलने का मतलब है कि वो या तो हॉस्पिटलाइज हैं या घर पे ही रिकवरी कर रहे हैं। उनके सामने अभी और ऑप्शंस आते दिखाई देंगे कि हाउ टू गेट रिकवरी और वेरी फास्ट। आपकी रिकवरी कैसे ज़्यादा तेज हो सकती है। या तो आप अल्टरनेट थेरेपी पे जा सकते हैं, नेचुरोपैथी पे जा सकते हैं। अगर आप अपना नेचुरोपैथी पे जाने का करते हैं, है ना, या कुछ भी सिस्टम चेंज करते हैं, जिस सिस्टम से आप दवाई ले रहे थे सिस्टम चेंज होता है, आपकी सेहत में परिवर्तन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और अगर आप अभी किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, आपका कोई इस तरीके से इलाज नहीं चल रहा है, तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 4 बजे होगी, 4 लोगों के साथ होगी, तो सफलता मिलने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से लेकर 23 जुलाई के बीच में हो। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा तो आपको इस सप्ताह एक्स्ट्रा मिलता दिखाई दे रहा है। अब एक्स्ट्रा कैसे कह सकते हैं, जो आपका राइट है वो भी इसको कह सकते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जो आपने पीछे मेहनत की, जहाँ पर आपका पैसा रुक सा गया था, वो आपको मिल सकता है। आपने जो मेहनत की थी, जो आपने इतना स्टॉक बना लिया था, स्टॉक का प्रोडक्शन हो गया था, वो इस सप्ताह सेल होता दिखाई दे रहा है ना। आपने स्टॉक काफ़ी प्रोक्योर कर लिया था, आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, आप रिटेलर हो या होलसेलर हो, आपने स्टॉक काफ़ी प्रोक्योर कर लिया था, वो स्टॉक आपका क्लियर होता दिखाई दे रहा है। आपको एक्स्ट्रा मनी जितनी नॉर्मल आती थी आपकी, इस सप्ताह उससे ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। और अगर आपके बिजनेस में आप अगर खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और अगर आप मेल हैं, मेल एंटरप्रेन्योर है, आपके साथ आपकी स्पाउस या कोई और फीमेल जुड़ा हुआ है, तो आपकी ये ग्रोथ और ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कुल मिला के अच्छा है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह।
बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया टू ऑफ वेंट्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर लव रिलेशन की बात करें, आप काफ़ी टाइम से कोशिश में थे लव रिलेशन ग्रो करने के लिए, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में रोमांस शुरू हो, तो इस सप्ताह ऐसा होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इसी लव के सिलसिले में, लव के कारण या इस अफेयर के कारण आप ट्रैवल भी करें, दूसरे शहर भी जाएं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, तो उसको मैच्योर करने के लिए हो सकता है आप तय करें कि हम लोग एक बार मिल लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो आपका ट्रैवल भी हो सकता है उनसे मिलने के लिए। कुल मिला के आपके नए और मजबूत रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जो आपके, जो हम लोग बात कर रहे हैं लव रिलेशन की, जो आपकी रोमांस की बात करें, वो आपके लॉन्ग लास्टिंग होते दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया द फूल। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा रिस्क भी लेने को तैयार हो रहे हैं, कि जैसे कोई बता रहा है कि आपने अब तक जिम ज्वाइन नहीं किया, तो आपको सजेस्ट किया गया कि आप जिम ज्वाइन करिए। आपने कभी डाइट कंट्रोल नहीं किया, तो आपको जो डाइटिशियन है उन्होंने आपको एडवाइस किया कि आप इस तरीके से डाइट कंट्रोल करिए। तो एक आप ये नया स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। आपको गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा हिम्मत रखनी होगी, पेशेंस रखनी होगी, जो आपके टारगेट है अल्टीमेटली अचीव हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जितनी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रख ले जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर आज भी कोई आपकी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा और उसको सिस्टमेटिक कर लीजिए। अब देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी जल्दी अच्छी होती है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर आ रहा है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये आपकी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये 7 लोगों के साथ है, 7 बजे है, कहीं ना कहीं 7 की फिगर आ रही है, सफलता आपके ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ सोल्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए हो सकता है आपके मन में कुछ गलत करने की इच्छा जागे। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं अनएथिकल। आपको लग रहा होगा कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, अगर ऐसे मैं कर लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। यस, हो सकता है इमीडिएटली किसी को पता ना चले, पर कर्माज हमेशा लौट के आते हैं, आपका वो पता चलेगा और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आपको सजेशन है, ये कार्ड निकलने का मतलब क्या है, आपको डराना नहीं, आपको वार्न करना है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। सूनर और लेटर आपको उसको भुगतना पड़ेगा, और उसको जितना ज़्यादा टाइम होता चला जाएगा, है ना, आपकी मेमोरी भी फेड हो जाएगी कि आपने कुछ गलत किया, पर जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा उतना सीवियर आपको उसका एडवर्स झेलना पड़ सकता है। तो आपको बहुत क्लियर डिवाइन गाइडेंस है, जो ग्रोथ हो रही है ठीक हो रही है, जो सेल हो रही है ठीक हो रही है, जो आपको मिल रहा है ठीक मिल रहा है। कुछ भी गलत करने की इच्छा मन में जगे भी तो उसको वहीं पर ही बरी कर दीजिएगा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड आया है द सन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और ये रिलेशन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हो सकते हैं। अब जब प्रोफेशनल रिलेशन ग्रो होते हैं तो आपका डेफिनेटली प्रोफेशनली एंगल से आप ग्रो कर रहे होते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जितना ज़्यादा आपका नेटवर्किंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्क बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब ये आपका दोनों में लागू हो जाता है, अगर आप जॉब करते हैं तब भी और अगर आपका बिजनेस है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है नेटवर्किंग का, पर जॉब भी करें तो उसमें नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलता है, क्योंकि एक तो हर कोई आपकी क्वालिटी जानने लग जाता है, और जब आपको कहीं पर कोई अड़चन आती है, कहीं पर आप अड़ रहे होते हैं, किसी की सहायता मांगनी होती है, क्योंकि आप अधिकतर लोगों को जानते हो, आप इजीली अप्रोच कर सकते हो कि साहब आपसे मेरे को एक सहायता चाहिए। तो ये जो नेटवर्किंग है आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्लस अगर
पर्सनल फ्रंट पे बात करें, आपके घर में छोटा सा बेबी भी आता दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशन इस रूप में भी ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है एस ऑफ वेंट्स। इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। यस, एक आपका हेल्थ इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, जो भी आज की स्थिति है उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो आप घर आते दिखाई दे रहे हैं, घर आके रिकवरी कर रहे हैं, और अगर आप घर पे ऑलरेडी रिकवरी मोड पर हैं तो आप ठीक होकर अपने काम पे जाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ आपकी नई बीमारी भी डेवलप हो सकती है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। आज अगर आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू गॉड, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी केयर करना बंद कर दो। तो जितनी ज़्यादा आप किसी परेशानी में कोई केयर करता है, आप स्वस्थ रहने पर अगर इतनी अपनी केयर करेंगे तो वो परेशानी आएगी ही नहीं। तो बहुत अच्छा क्लियर मैसेज है आपके लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर आ रहा है 2। अगर आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 2 बजे है, 2 लोगों के साथ है, कहीं पर भी 2 फिगर आ रही है, तो सफलता आपके ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी, आप सफल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड। इतने सारे पेंटिकल्स जो कि अपने में ही बहुत बता रहे हैं आपको क्लियर कि इस सप्ताह आपके लाइफ में बहुत अच्छी बड़ी शुभ सूचना आती दिखाई दे रही है पैसे को लेके। आप अगर बिजनेस पर्सन हैं तो ये जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसमें आपकी बम्पर सेल होती दिखाई दे रही है। जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की थी उससे ज़्यादा आपकी सेल होती दिखाई दे रही है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, इस सप्ताह वो सही समय आपके लिए, आप वो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अगर कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ था वो पैसा भी आपको मिल सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। अब जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ क्या हो सकता है? दिवाली बोनस आपको बहुत एक्स्ट्रा मिल सकता है, कैश इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल सकता है। और अगर आपका ये कहीं इस दौरान प्रमोशन वगैरह भी होता है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। और जैसे पीछे हम लोगों ने न्यूज़ में अक्सर पढ़ा कि कुछ बड़े उद्योगपति जो हैं वो अपने स्टाफ को मकान भी देते हैं, व्हीकल्स भी देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा बड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी। तो अगर वर्गो राशि वालों के लिए इतना बड़ा कोई सूचना मिलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा कि आपके साथ आपकी लाइफ में क्या हुआ। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप। और ये रिलेशन आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, नया रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऑलरेडी अगर आप लव रिलेशन में हैं, आप रोमांटिक रिलेशन आपके चल रहे हैं, वो मैरिज में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। अब अगर आपकी हम प्रोफेशनल रिलेशन की बात करें, आपका करियर का भी कार्ड देखो कितना स्ट्रांग निकला था, तो वहाँ पर भी आपके प्रोफेशनल रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग बनते दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि नए रिलेशन बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका अगर कोई प्रमोशन का इस समय के कोई आप लोगों के डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको प्रमोशन की शुभ सूचना भी इसी हफ्ते मिल सकती है। अगर ये दोनों में से कुछ भी होता है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ऑलरेडी है। मैं चाहता हूं कि ये आपकी लाइफ में ऐसा हो, और अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए के कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ सोर्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आपका लाइफ वो करियर का अच्छा निकला, रिलेशनशिप का अच्छा निकला, तो उसके कारण हो सकता है कि आप बाकी कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई भी सूचना मिल रही है तो उसको पाने की आतुरता हो जाए, तो आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है, या खुशी के कारण आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा। आप क्योंकि अच्छी सूचना है तो हो सकता है बहुत टाइम से आपको अच्छी सूचना ना मिली हो, अब आपको ज़्यादा अच्छी सूचना मिल गई तो उसको भी आप बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, जिसके कारण थोड़े से आप एक्साइटेड ज़्यादा हो गए हो। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि इसके कारण आपका बीपी शूट होता दिखाई दे रहा है।
तो बीपी कंट्रोल कर लीजिए। बाकी तो आपकी सेहत में इस बार बीपी के अलावा कोई और ट्रबल आती दिखाई नहीं दे रही है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपका लकी नंबर है 7। आपकी वो मीटिंग 7 बजे होगी, 7 लोगों के साथ होगी, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपने जो इतने टाइम से तैयारियां की हुई थी अपने एक गोल को अचीव करने की, आपने अपना बड़ा गोल बना लिया। उस गोल को अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे गोल बनाए, उनके ऊपर आप काम करते रहे और अब वो समय आ गया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का। यानी कि अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस। आप बिजनेस एक्सपेंशन के मोड में थे, आप बिजनेस एक्सपेंड इस समय कर सकते हो। आप कोई जॉब स्विच करना चाह रहे थे, दिस इज द राइट टाइम टू स्विच योर जॉब। क्योंकि ये पीरियड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ते का पीरियड बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप कुछ मेजर डिसीजन भी लेते हो अपने करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है, उसके आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेंगे। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी तब आती है जब हम लोग मैरिजेबल एज के होते हैं, राइट। तो आपके सामने मैरिजेबल एज के अगर आप हैं या आपके बच्चे हैं जिनकी लिब्रा राशि है, तुला राशि है, तो मैरिज के कई ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। पर कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। आप अभी और इंतजार करना चाह रहे हो कि ये तो अच्छे ऑफर हैं, ठीक है, अभी और देखते हैं जो ऑफर आएंगे उनका कैसा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अभी और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑफर आया उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए दी बेस्ट ऑफर है, उन्हीं में से देखिए और आप अपना जीवन साथी चुन लीजिए। बात अगर यही करें प्रोफेशन की, आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको 2-3 ऑफर आ सकते हैं जॉब के, तो अभी और इंतजार करने का समय नहीं है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उन्हीं में जो आपके पास ऑफर आए हुए एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर लिए तो दोबारा कभी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोग्रेस हमेशा हो सकती है। पर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको वो ऑफर ग्रैब करने की ज़रूरत है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आया है द टावर। यस, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। जो आपका जैसे करियर का भी वो रिलेशनशिप का कार्ड आया कि आप और अभी इंतजार करें और इंतजार करें, तो जब ऐसा करते हो चीज़ें सामने भी हैं, अभी आप इंतजार करो तो एग्जाइटी लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। वही आपका हेल्थ का कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप चीज़ों को जो पकड़ के बैठे हुए हो ना कि नहीं मेरे को इतना मिलेगा तभी मैं हाँ बोलूँगा, उसके कारण आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है और आपकी बाकी भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है अगर आपने टाइम रहते उसको चेक नहीं किया। तो इसलिए हम फिर से अपनी पिछली रीडिंग पे जाते हैं। आपको जो ऑफर मिल रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के हो यानी कि मैरिज की कोई बात चल रही हो, रोमांटिक रिलेशन लव की बात चल रही हो, या आपकी जॉब की बात चल रही हो, बिजनेस की बात चल रही हो, जो आपके पास ऑफर आ रहे हैं उनको ग्रैब कर लीजिए, उसको ले लीजिए, आपके लिए वो अच्छा है। अदरवाइज आपका सोचते हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर आता दिखाई दे रहा है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी जो मीटिंग है वो 1 बजे या किसी एक व्यक्ति के साथ है, आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द जजमेंट। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आपको ये आभास हो कि जो आपको मिल रहा है उतना आप डिजर्व करते हो, है ना। क्या होता है कि हम लोगों को अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि साहब मैंने तो इतनी मेहनत की, दूसरों को देखो इतना मिल रहा है, मेरे को तो इतना मिला। ये शिकायत अधिकतर हम लोगों के साथ होती है।
दूसरे ने कितनी मेहनत की वो हमें पता ही नहीं होता, हमें तो केवल उनके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहे होते हैं ना, राइट। तो आपने कितनी मेहनत की आपको उस हिसाब से मिलेगा। जजमेंट कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज देता है कि यू विल बी जज्ड, है ना। जज मतलब आपको जज किया जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से, और आपके लिए जजमेंट आएगा। जजमेंट कैसे आएगा? जितने आपने कर्म किए, जितने आपने एफर्ट डाले, उतना आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। तो आपको वो संतोष थोड़ा लाना होगा कि यस मैंने इतना ही किया इसलिए इतना मिला। अब अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको मेहनत अपनी बढ़ानी होगी, अपना फोकस बढ़ाना होगा। आप डी फोकस भी हो रहे हो शायद, इसलिए आपका ये अधिकतर लोग, आप खुद ही अपने आसपास को देखो, जिन लोगों को शिकायत ज़्यादा रहती है ना कि बताओ दूसरे को तो इतना मिल रहा है, मेरे को इतना कम मिला है, तो आप देखिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ उतना कम था, या दूसरों की लाइफ में उतने ज़्यादा आप झांक भी नहीं सकते हो कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत थी। उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो अपने कर्मों को इम्प्रूव करने का समय आ गया आपका, जिससे कि आपको जो हक है आपका वो आपको मिल सके। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपका जो इनपुट है वो ऑप्टिमम नहीं हो पा रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, पर वो बिगड़ भी सकते हैं आपकी बोली के कारण। जिस तरीके से आपका देखिए करियर में कार्ड निकला कि कहीं ना कहीं आप रीज़न हो रहे हैं आपके उतने अच्छे रिजल्ट्स के ना होने का। ऐसे ही आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, वो बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं आपकी बोली के कारण। तो आपको अपनी बोली पे तो बहुत ज़्यादा काम करना होगा। हो सकता है कि आपका, क्योंकि बोली के 2 बार आ गया है आपका, शायद आपका मरकरी वीक हो रहा होगा। एक काम करिएगा, इस सप्ताह आप एक तो ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करिएगा। आपका लकी कलर कौन सा आएगा वो बाद में देखेंगे, पर अगर आपके साथ, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जिसके साथ ऐसा आ रहा हो सकता है मरकरी वीक हो रहा हो। आप अपनी कम्युनिकेशन पे आपको काम करना है। प्लस ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहने, आप कहीं ग्रीन शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते, ग्रीन हैंकी रख लेंगे तब भी काम करेगा। प्लस ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा आप कंज्यूम करें, तो आपको देखो कि ये जो रुकावटें हैं थोड़ा सा इस पर फ़र्क आ जाएगा। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है यस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ आप शायद उसको मानते दिखाई दे रहे हो। इसका आपका जो भी दिक्कत आ रही है उसकी हेल्थ के ऊपर कोई इशू नहीं आता दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और आपको 1-2 पार्टीज भी इस सप्ताह कहीं ना कहीं ज्वाइन करनी होंगी। कहीं किसी की खुशी में जाने के लिए, किसी का हो सकता है हाउस वार्मिंग हो, किसी का गृह प्रवेश हो, उसमें आपको जाना पड़ सकता है, जिसको कि आप उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो यह था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग 5 लोगों के साथ है, 5 बजे या कहीं पर भी 5 का नंबर आ रहा है, तो उसकी सफलता के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आया है जस्टिस। पिछला कार्ड था जजमेंट, आपका आया जस्टिस। तो जस्टिस कार्ड भी जस्टिस करते हुए दिखता है आपको। अगर आपके रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका इनपुट सही नहीं है, आपके एफर्ट सही नहीं है। ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि भाई आपकी कहीं ना कहीं कमी हो रही है। ना तो एनवायरनमेंट की कमी है, ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ठीक है, ना आपके नॉलेज की कमी है। कमी कहाँ पर हो रही है? आपके एफर्ट्स की। आप उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इसलिए आपको उतने अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है कि आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, या बढ़ाने से ज़्यादा फोकस्ड कर लीजिए, है ना, कि कहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि वो कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर अगर आप अपना फोकस करेंगे, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा वर्कआउट करके करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने पीछे बहुत अच्छे काम किए थे, एफर्ट्स डाले थे, तो उसका रिजल्ट इस सप्ताह मिलेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़े सूचना भी आपको मिल सकती है। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ वेंट्स।
नए रिलेशन बनाने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं, दूसरा व्यक्ति भी तैयार है, पर कहाँ कमी आ रही है? एक्शन लेने की। यानी कि आप उनको बोल नहीं रहे हो, जैसे कि आप जिसको प्यार करते हो, जिसको चाहते हो, जिसके साथ लव रिलेशन में हो, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो कि आप उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, आप उसको प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, है ना। ऐसे ही अगर आप बिजनेस में, आप अपना प्रोफेशन है आपका, आप बिजनेस में है, कहीं जॉब करते हैं, आपको लग रहा है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतनी आपको आपके डिपार्टमेंट से या कंपनी से उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। अपने बॉस को साथ में बैठो, उनको कहो कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने ये किया है, आप प्लीज़ कंसीडर करें मेरी रिक्वेस्ट को, मेरे इंसेंटिव मिले, मेरा पर्क्स बढ़ाई जाए। अपनी बात आपको इस सप्ताह कहनी जरूरी है अपने रिलेशंस और मजबूत करने के लिए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो। इतना कर लोगे आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि कितना अच्छा डिफरेंस आ गया आपके लाइफ में। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप खासकर अगर सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें, टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट हमेशा लगा के रखें, कार चलाते हैं बेल्ट लगा के रखें, अननेसेसरी ओवर स्पीड में ना चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, ओवरटेक ना करें, कट ना मारें। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी, जो कि आपकी इस बार की पॉसिबिलिटी है। आपको चोट लगने की भी संभावना आ रही है, तो जितना आप प्रिकॉशन ले लेंगे ये संभावना उतनी खत्म या कम हो जाएगी। ये था सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो और लकी नंबर है 6। अगर आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो येलो पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। और अगर आप कि वो मीटिंग 6 बजे होगी या 6 लोगों के साथ होगी या कहीं पे भी 6 के मल्टीपल में कुछ हो रहा है, तो उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ कप्स। कुछ आपके मन में बड़ा करने का विचार आ रहा है, कुछ आपके आइडियाज आ रहे हैं कि इसको अगर मैं लागू कर दूं तो मेरी कंपनी को या मेरे डिपार्टमेंट को या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी फर्म को इतना बड़ा फायदा होगा, ठीक है। पर उसके साथ साथ आपके थोड़े इमोशंस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो पता नहीं कहीं नुकसान ना हो जाए, एक बार मेरा नुकसान हो जाएगा तो ठीक है, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनका नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, ठीक है। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस स्थिति में हो कि एक डिसीजन लेने की स्थिति में हो, अनबाइज्ड होकर डिसीजन लीजिएगा, वो आपके लिए और आपके जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद होता दिखाई दे रहा है। वो जो क्रिएटिव आइडिया है आपके मन में, वो बड़ा हेल्पफुल होता दिखाई दे रहा है आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए और आपके डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म की ग्रोथ के लिए। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके, क्योंकि आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा, आप हर एक के साथ आत्मीयता से मिलते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, मीठा बोलते हो, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ लोग आपसे जल भी सकते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति से ही तो हर कोई जलेगा ना, जो असफल है उससे तो नहीं जलेगा, है ना। तो जब आप सफल है, लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है, एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ जेलसी। अब कोई आपसे जल रहा है तो इसमें आपकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको सजेशन ये दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है बस उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ो, रिएक्ट मत करिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, जो भी हो वो भी पॉजिटिव आना चाहिए रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। रिएक्ट तो आपको करना ही नहीं है, तो क्या होगा कि स्थिति संभल भी जाएगी और दूसरों को उसका रिजल्ट भी उसका क्या कह सकते हैं कि भी पता चल जाएगा कि भैया इनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं है। इतना आपको करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 5 ऑफ वेंड्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो मैंने अभी सजेशन दिया था, शायद आप उस सजेशन को नहीं मान रहे हो,
क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर दिक्कत आती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी आपकी उलझन, एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन ये बढ़ रहा है। फिजिकल तो नहीं हो रहा है, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हो। तो जो मैंने कहा था आपको रिलेशनशिप के लिए, उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कुछ आपके अगेंस्ट आते हैं, कुछ जेलसी आती है, कुछ आपको नीचा दिखाने की करते हैं, आप इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। एकदम जितना आप इग्नोर कर दोगे उतना लोगों का उत्साह ठंडा हो जाएगा, वो करना बंद कर देंगे। इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। तो आप इसको यूँ भी मान सकते हो कि उन चीज़ों को इग्नोर आप उनके लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे, क्योंकि आपने इग्नोर किया तो आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग 9 बजे है, 9 लोगों के साथ है, या कहीं पर भी 9 का नंबर आ रहा है, तो मीटिंग ज़्यादा सफल हो सकती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा तो आप करियर को लेके शायद निराश हो सकते हैं, क्योंकि जितना आपने सेल सोची थी, जितना आपने सोचा था कि आपका टर्नओवर होगा, शायद उतना नहीं होता दिख रहा है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, भाई भी यहाँ पर उन रीजंस को तो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पर कुछ रीजंस होंगे जिनके कारण ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि आपकी सेल ही ना हो रही हो, ऐसा तो है नहीं कि आपकी प्रोग्रेस नहीं आ रही हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो प्रोडक्शन किया उसका लोग डिमांड ना करें, सब कुछ हो रहा है। उस लेवल का शायद नहीं हो रहा जिस लेवल का आपने सोचा था, ठीक है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो हो रहा है उसके लिए थैंक यू, है ना, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। क्योंकि अगर आपके साथ जो जितना पॉजिटिव हो रहा है आप उसको अगर इग्नोर कर दोगे तो क्या होगा कि उसका असर आपके, क्योंकि आपने क्या किया कि आप नेगेटिव ऑरा में आ गए, नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ आ गई कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा, अरे मेरी तो मेहनत बेकार हो गई थी, जो भी सोच रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका करने का उत्साह भी खत्म हो जाएगा, और जो आगे अच्छा कर सकते हैं या आगे जो आपसे कोई मिलने वाला आएगा वो अच्छा फील करेगा, वो नेगेटिव फील करके वैसे ही चला जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इससे बाहर निकलना है, चीज़ें ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया द हेरोफेंट, और ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जिनके कहीं पर भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ खराब हो गए हैं। अब वो पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। पर्सनल रिलेशन जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, फियांसी आपकी, उससे झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, कुछ कहा सुनी हो गई, एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया, बोलना बंद कर दिया, पर अंदर से तो आप चाह रहे हो कि हम इससे बोले, है ना, अंदर से तो आप प्यार अभी भी करते हो। तो आपको करना क्या है कि अपने किसी बड़े को, है ना, मॉम को, डैड को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को, भाभी को, किसी को आप बीच में ले आइए, उनको अपनी पूरी बात बताइए और उनको कहिए कि वो आपका पैचअप करा दें। आप ऐसा कर लेंगे तो पैचअप हो जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, अगर हम प्रोफेशनल बात करें, आपका डिपार्टमेंट में किसी कलीग्स के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ आपका कहीं पर झगड़ा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब आपने एक दूसरे को देखना बंद कर दिया, एक दूसरे से डील ही नहीं कर रहे हो, ख़त्म करो चीज़ों को। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने किसी सीनियर को, किसी एक्सपीरियंस बंदे को पूरी बात बताओ, वो आपके हेल्प करेगा पैचअप कराने में और चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। इसको बहुत ज़्यादा आगे आपको लेके जाना नहीं है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेनली जो आपका मैसेज आ रहा है हेल्थ को लेके, आपको बोली, जैसे आपका रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड आया था कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान होते दिखाई दे रहे हो, टेंशन में ज़्यादा आते दिखाई दे रहे हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। हेल्थ का कार्ड भी आपका सजेस्ट कर रहा है कि आप इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी बोली बहुत ख़राब हो रही है, तो आप क्या करो, अपनी बोली अच्छी कर लो, इतना चेंज कर लो, आप कोशिश करो, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। तो अपनी बोली आप ठीक कर लोगे तो क्या होगा कि वो जो एक आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी, रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, हेल्थ भी सही बनी रहेगी। केवल इतना काम करो, हेल्थ और रिलेशन दोनों आपके अच्छे हो जाएंगे। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 4 बजे है, 4 लोगों के साथ है, तो सफलता की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट,
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप। यस, कुछ आप नया शुरू करते दिखाई दे रहे हैं करियर को लेके, और वो जो करियर में आप शुरू करेंगे, मान लो कि आपने कोई नया जॉब शुरू किया, वहाँ आपके रोमांटिक रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं। आपने उस करियर को शुरू करने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या पढ़ाई हो, उसके लिए आपने जो काफ़ी टाइम से मेहनत की, ये समय आ गया है उसको कन्वर्ट करने का। यानी कि आप एक रुके हुए थे एक्शन लेने के लिए, अब ये एक्शन लेने का भी समय आ गया है। कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी भी मिलती दिखाई दे रही है आपके करियर से रिलेटेड। या तो आपका नया जॉब आपको शुरू होता दिखाई दे रहा है, आपका नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, या बिजनेस एक्सपेंशन भी होता दिखाई दे रहा है। आपके साथ क्या हुआ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है, नए रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपका करियर में भी कहा था कि अगर आपका नया करियर शुरू हो रहा है तो वहाँ आपके रोमांस भी शुरू हो सकता है। आपके रिलेशन का कार्ड में भी यही बता रहे हैं कि आपका नए रोमांटिक रिलेशन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कि आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार थी, और ये आपके लिए परफेक्ट मैच भी हो सकता है। आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सोल्स। अगेन आपको थोड़ा सा अपनी बोली पे ध्यान देना होगा। बोली खराब आपकी कर रही है आपकी सेहत को, यानी कि जब आप अपने डिपार्टमेंट में अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उनके साथ जब आप गुस्से में बात करेंगे, बात तो आप कर लेंगे गुस्से में, हो सकता है वो आपका काम भी कर दे, पर उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड का रीडिंग का मतलब भी यही है कि हमें समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है। तो आपको चाहे कितना भी वर्क प्रेशर आ रहा हो, जो आपके जूनियर्स हैं किसी के ऊपर भी आपको गुस्सा नहीं करना, जितना प्यार से काम करा सकते हो करा लो, वो ज़्यादा काम हो जाएगा। गुस्से में वो केवल उतना करेंगे जितना गुस्सा जब तक आपका उनके ऊपर असर आएगा, उसके बाद उनका अप्रोच ही नेगेटिव हो जाएगी। आप जितना प्यार से करा लोगे, प्यार से जो करा पाओगे, वो आपका सामने से हट जाओगे तब भी वो काम करते रहोगे, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग 7 बजे या 7 लोगों के साथ है, कहीं पर भी 7 नंबर आ रहा है, तो उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। आप सबके लाइफ में ये जो खुशियाँ आ रही हैं त्यौहार की, खूब भरी पड़ी रहे। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले सप्ताह दिवाली ओकेजन पे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।